बना हूँ और मैंने वक्तन फ़वक्तन लीडर टॉक में हमेशा बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। इस पर मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब को भी एक लेटर लिखा है, उनसे मेरी मुलाकातें भी हुई, मेरे प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई है। अब जो है इस चीज़ को देखते हुए कि सूबाई हुकूमत की गैर ज़िम्मेवाराना रवैया जो है, क्योंकि रोज़ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई या जो है अपने बानी चेयरमैन की राय के लिए जो है वो जल्द से जुलूस करते हैं। उन्होंने अपना सूबा जो है वो हवाले कर दिया कि वो जो कुछ करना चाहते हैं और लोगों का जो है वो जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। लिहाजा मैंने फ़ैसले किए और मैं अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात भी करूँगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम जो है वो पहले हफ्ते में जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रहे हैं, जो कि गवर्नर हाउस में होंगी, जिसमें हम सूबे के अमन और अमान के हवाले से, सूबे के वसाइल के हवाले से जो कि मरकज़ के साथ हमारे जो इशूज़ हैं उसके हवाले से जो है तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को जमा करेंगे। अपना जो हमारा एक मुकदमा है या अपने जो हमारी जो चीज़ें हैं वो हम वफाक के सामने पेश करेंगे और हम दलील और दलाइल के साथ जो है वो हम जो है वो वफाक से अपने मुतालबात करेंगे। अगर आज आप देखें कि रोज़ाना की बेस पे फ़ौजी नौजवानों के हम जनाजे उठा रहे हैं, FC के नौजवान के जनाजे उठा रहे हैं, जिस किस्म की वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पर हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी जो है वो सवाल निशान है। सूबाई हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर खामोश है। न कैबिनेट का इजलास हुआ, न सूबाई असम्बली का इजलास हुआ, न ये बताया गया कि अमन अमान किस तरीके से बहाल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अभी हमें ज़रूरत है कि हम एक पॉलिटिकल फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा की को उसको इकट्ठा करें और हम अपने मसाइल का हल खुद ही तलाश करें। तमाम जो जितनी भी जमातें हैं उनके जो लीडरान हैं या सूबाई सदूर हैं उनको डेफिनेटली बुलाएंगे। PTI के वो सूबाई सदर हैं, बिल्कुल उनको दावत देंगे, अगर वो आएंगे तो वेल एंड गुड। अपना वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी उसके अंदर हम बिल्कुल करेंगे। हम तमाम अक्रॉस द बोर्ड अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को गए वो दावत देंगे जो कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा पॉलिटिकल पार्टी। पहली बात तो है कि अच्छी बात होती है कि हमारे सूबे में से अपोजिशन भी वहाँ पर मौजूद होती है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर बाकी सूबों की भी अपोजिशन की जमातों को बुलाते तो हमें कोई एतराज़ नहीं करना होगा। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त जो है जिस तरीके से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है सूबे का वो पेश नहीं किया जा रहा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हमारे तो CM साहब तो पहले कहते थे कि फ़ौज हमारे सूबे से निकल जाए और फिर वो अफगानिस्तान से मज़ाकरात की बात कर रहे थे कि मुझ जाऊँगा। लिहाजा हमारा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आज अगर हमारे सूबे से फ़ौज निकलती है तो मैं नहीं समझता कि हम इस चीज़ के मुतामिल हैं। हमारे और इदारे, मुझे अपने पुलिस पे बहुत फ़ख्र है, लेकिन उनके पास क्या वो वसाइल हैं जो कि फ़ौज के पास हैं? और अगर फ़ौज निकलती है तो क्या हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आज भी आप देखेंगे सिंध में रेंजर्स मौजूद हैं सूबाई हुकूमत की सपोर्ट के लिए, बलूचिस्तान में FC और फ़ौज मौजूद है बलूचिस्तान हुकूमत की सपोर्ट के लिए। तो अगर हमारी पुलिस या हमारी सूबाई हुकूमत ये समझती है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त का तकाज़ा है कि फ़ौज की ज़रूरत हमें खैबर पख्तूनख्वा में है, क्योंकि हम अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बगैर फ़ौज के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं नहीं समझता कि वहाँ पर पेश किया गया है। तो अगर ये पेश किया जाता, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है हमें जो है आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आवाम सवाल कर रही है कि आप हमें क्यों मिलिटेंट्स के रहम करम पे छोड़ा हुआ। अगर आप मीडिया देखें और अपने चैनल्स देखें तो उसमें खबरें आती हैं KP, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध की। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के अगर आप CM की एक्टिविटीज़ देखें तो कहीं भी मीटिंग्स कर रहे हैं, तरक्याती कामों के इफ्तिताह कर रहे हैं, तरक्याती कामों के मुद्दे डिस्कशन कर रहे हैं। जब हमारी बारी आती है KP की तो कहते हैं कि हमने धरना करना है, हमने एहतजाज करना है, हमने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, हमने रियासत के ख़िलाफ़ लड़ाई करनी है। आप देखेंगे सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जिस तरीके से इस्लामाबाद में हुआ, हमारे हैदराबाद में फैक्ट्री में आग लगी, 4 दिन आग लगी रही, क्योंकि हमारे फायर ब्रिगेड जो थे वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, हमारे बाकी जो है चीज़ें इस्लामाबाद में मौजूद थी। और फिर जो लोग यहाँ पर आए सरकारी मुलाजमीन, उनको 1 ग्रेड प्रमोशन दी। आज असातिज़ा को कहा जा रहा है कि आपको उस वक्त तक तनख्वाहें मिलेंगी जब आप हमारे साथ इस्लामाबाद जाएंगे। आज हमारे डॉक्टर्स रोडों पे हैं, आज हमारे बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे रोडों पे हैं, हमारे बहुत से मसाइल हैं जो कि तरक्याती मसाइल जो कि नहीं हो रहे, और 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि जी ये रियासत के ख़िलाफ़ भी हम बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को इस चीज़ को संजीदा देखना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, और अब वो पॉलिसी जो नरमी वाली है उसको मैं